हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की इस लेक्चर में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया था कि देयर विल बी टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। वन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में जब हम सरफेस की प्रॉपर्टी उसकी इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं और जो हमारे सरफेस का इक्वेशन होगा उससे हम फाइंड आउट करें, तो उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। और जो प्रॉपर्टीज विदाउट knowing the equation of surface, that properties are non intrinsic properties. तो अब जो हम नेक्स्ट टू सेक्शंस में डिस्कस करेंगे वो हम नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस की बात करेंगे। और सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज नॉर्मल सेक्शन। तो आई होप कि सेक्शंस तो आपको पता होगा सेक्शन का मतलब क्या होता है, कि जब भी कोई दो एक अगर सरफेस को अगर हम किसी प्लेन से कट करेंगे तो एक सेक्शन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एक लेमन है, लेमन को अगर हम नाइफ से काटते हैं तो एक हमारे पास तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेमन और नाइफ का जो होता है दैट इज सर्कल एंड दैट इज नोन एज सेक्शन। तो नॉर्मल सेक्शन क्या होगा? सो नॉर्मल सेक्शन ऑब्वियस है, जब हम प्लेन की बात करेंगे और वो प्लेन अगर नॉर्मल टू द सरफेस को कंटेन करेगा, सो दैट विल बी नॉर्मल सेक्शन। सो हम इस नॉर्मल सेक्शन का कर्वेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम नॉर्मल सेक्शन का डेफिनेशन की बात करते हैं। तो a plane drawn through a point on a surface cut it in a curve। डेफिनेटली भी मैं आपको बताया कि जब हम एक सरफेस को प्लेन से काटेंगे तो एक कर्व बनेगी and is called section of the surface. If the plane is so drawn that it contains the normal to the surface, इस ढंग से उसको करा जाए कि जो प्लेन है वो नॉर्मल टू द सरफेस को कंटेन करे, then the curve is called normal section. Otherwise it is called oblique section. अगर वो नॉर्मल टू द सरफेस को कंटेन करेगा तो उसको हम नॉर्मल सेक्शन बोलेंगे, अदरवाइज ओब्लिक सेक्शन बोलेंगे। सो ऑब्वियसली प्रिंसिपल नॉर्मल टू द नॉर्मल सेक्शन इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, तो हमने दो नॉर्मल्स डिफाइन करे हैं। एक हमारा एन कैप होता है दैट इज प्रिंसिपल नॉर्मल एंड सेकंड इज कैपिटल एन एंड दैट इज normal to the surface. So obvious है कि they both will be parallel. We assume the convention that the sense n unit normal principal normal to the curve and capital N unit surface normal are same. हम ये assume करेंगे कि दो both will be same. So let's define a curvature of normal section. Let kappa n be denoted the curvature of normal section. So kappa n is positive when the curve is concave on the side towards which n pointed out. concave का मतलब आपको पता ही होगा कि concave थोड़ा सा इस तरफ को,
अगर इस तरह का कनकेव होगा और नॉर्मल आपका इस तरह का होगा तो हमारे पास जो कर्वेचर होगा दैट विल बी पॉजिटिव. देन dt over ds is r double dash, and r double dash को हम कप्पा n लिखते हैं, तो यहाँ पे हम कप्पा की जगह हम k की जगह k n into unit vector principal normal, so that it can be replaced by capital N, क्योंकि n और capital N सेम ले रहे हैं. So from here अगर दोनों तरफ हम कैपिटल एन कैप से हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा n डॉट n इज 1, सो कप्पा n, एंड यहाँ पे बन जाएगा r डबल डॉट डॉट n. So it means that curvature of a normal section is equal to n dot r double dash. So r double dash की वैल्यू निकालते हैं पहले. So we know r dash is equal to this. So that is r डबल डैश का निकालने के लिए हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू s. यहाँ पे r डबल डैश बन जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो u डबल डैश हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज v डबल डैश, and derivative of first and second as it is. Now we can use chain rule here. So r1 का derivative respect to s हो रहा है, so r1 is depending upon u and v, so we can write like this, and this term can be written like this. So r का derivative respect to r1 का derivative respect to u, तो एक बार फिर अब I think you know this is dr over ds is nothing but it is r respect to u and plus r v and v का डेरिवेटिव respect to v का डेरिवेटिव respect to s. तो डेफिनेटली जब इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा तो u से दो बार डेरिवेटिव होगा. सो डेफिनेटली जब u से डेरिवेटिव होता है तो सब्सक्रिप्टम 1 यूज करेंगे, तो ये दिस विल बी r11 u डैश एज इट इज प्लस r12, रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो 2 यूज करेंगे सब्सक्रिप्ट. सेम यहाँ पे भी हम नोटेशंस यूज कर सकते हैं. सो बाय सॉल्विंग दिस व्हाट वी get the value of r double dash. R double dash is nothing but it is r1 u double dash plus r2 v double dash plus r11 u dash square plus 2 times r12 u dash v dash plus r22 v dash square. What do we do now? We will use this value in equation, this one. Okay, so if we use this equation here, so we get normal curvature, curvature of the normal section, and by substituting this in this and by using these notations, n dot r11 is equal to L, n dot r12 is equal to M, n dot r22 is equal to N, and n dot r1 is equal to 0, and n dot r2 0 होता है. So by using these notations here, what we get like this. और डैश को हम इस तरह से लिखते हैं du over ds square. सभी के डिनोमिनेटर में ds square बनेगा और ds square की वैल्यू हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से यूज कर सकते हैं, दैट इज e du square plus 2f du dv plus g dv square. So this is normal curvature या curvature of a normal section, and this curvature is parallel to the direction du comma dv. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो du dv होंगे,
and its reciprocal is called normal curvature, radius of normal curvature, and it is denoted by rho n. So now you see this is a very simple derivation, how to find a normal curvature. So now you just go through the definition, actual definition of what is normal curvature. So there are two definitions. So first definition is, let a point P with position vector r, u, comma v, v on the surface r equal to r of u comma v. The normal curvature at P in the direction du dv is equal to the curvature at P of the normal section at P parallel to the direction du dv. तो दो चीजों की बात कर रहे हैं. एक हम बात कर रहे हैं कि सरफेस के ऊपर P पॉइंट है, पॉइंट P, और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि एक सेक्शन बना है, यहाँ पे एक सेक्शन बना और उस सेक्शन के ऊपर जो कर्वेचर है, उस सेक्शन का जो कर्वेचर है दैट इज इक्वल. सो इट मीन दैट चाहे हम नॉर्मल सेक्शन ऑफ नॉर्मल इस सेक्शन का कर्वेचर फाइंड आउट कर लें, तब भी हम उस वही कर्वेचर उस पॉइंट का होगा, एनी पॉइंट ऑन द, जिस पॉइंट के ऊपर वो सेक्शन बना है. ओके, सो नॉर्मल कर्वेचर एट पॉइंट P इज द कर्वेचर एट पॉइंट P ऑफ द नॉर्मल सेक्शन एट P, और डायरेक्शन दोनों का सेम है. अच्छा, अल्टरनेटिंग डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? देखो, let P be a point P with the position vector r of u comma v on the surface r of u comma v. Consider a curve लिया, and curve is depending upon single s, depending upon s, through the point P lying on the surface. The component of the normal vector r double dash along the normal to the surface is defined as normal curvature of the curve at a point P and therefore equal to this. तो यहाँ पे भी हमने दो चीजें बात करी कि एक हम जो सरफेस के ऊपर कर्व है उसका कर्वेचर, और जो हमारे पास component of the curvature vector r double dash along the normal to the surface or normal curvature of the curve at a point will be same. So in both definitions we conclude that कि अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं तो वही कर्वेचर आपका नॉर्मल सेक्शन का होगा, या नॉर्मल सेक्शन का जो कर्वेचर फाइंड आउट करें तो वही उस पॉइंट का नॉर्मल कर्वेचर होगा. तो इसके लिए हमें इन दोनों डेफिनेशन को इक्विवेलेंट कैसे शो करना है, यू कैन सी. अगर लेट कैपिटल N बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एट P. ठीक, कैपिटल N जो है वो सरफेस के लिए नॉर्मल का काम करता है, स्मॉल n जो है वो कर्व ऑन ए सरफेस के लिए नॉर्मल का काम करता है. देन फ्रॉम द सेकंड डेफिनेशन में क्या है? सेकंड डेफिनेशन में ये है कि कप्पा n विल बी इक्वल टू n डॉट r डबल डैश, वो हमने ऊपर प्रूव भी करा है. एंड r डबल डैश इज कर्वेचर वेक्टर एट P. So again, if kappa is with a curvature at a P of the normal section at P which contains the direction du dv. स्मॉल के हमने पॉइंट P का curvature at point P लिया of the normal section at P.
which contain the direction du dv. So definitely हम यहाँ पे Fermat formula से लगाएं तो t, this will be t dash, so that t dash is equal to kappa n, and n is small n is equal to capital N. और यहाँ पे अगर हम दोनों चीजों को दोनों तरफ अगर हम कैपिटल N से डॉट प्रोडक्ट लें, सो n डॉट r डबल डैश इज इक्वल टू k. तो इसको और इसको कंपेयर करें अगर 3 और 4 को, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कप्पा n के बराबर आ गया. व्हाट दिस मीन? k क्या है? k hence the curvature at p of the normal section at p which contain the direction du dv is equal to the normal curvature at p in the same direction. ठीक, एक नॉर्मल सेक्शन की बात हो रही है और एक सिंपल पॉइंट पी की बात हो रही है, तो दोनों के कर्वेचर जो है वो सेम है. सो जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन डेफिनेटली अगर हम आर डबल डैश की बात करें तो आर डबल डैश में आपके पास डी यू डी वी ऑलवेज इन्वॉल्व होंगे. सो डेफिनेटली यू सी these both definitions are equivalent. So now one more note form you can see. So in future हम normal curvature and the curvature of normal section will be same terms के लिए use करेंगे हम ये. So also we have seen that n dot r double dash, that is kappa n is equal to this one. So अगर हम इसको ds square को डिनोमिनेटर को अलग अलग करें, so this expression can be also written like this, kappa n is equal to like this. So now we know that the curves which have the same direction at point P have the same value of their direction coefficients. अगर direction ratios direction same होंगी तो direction coefficients भी same होंगे point P पे. Also the values of the second fundamental magnitudes. और ये जो second fundamental magnitudes है, ये तो point किसी point के ऊपर fix रहेंगे, जैसे point change होगा तो ये value change करेंगे. Have the magnitude L and M are fixed at P. Hence all the curves which have the same direction at P have a fixed value of this. इसका मतलब जिन curves की direction, जितनी भी curves हैं, अगर ये सरफेस है और यहाँ पे पी के ऊपर यहाँ से कर्व्स पास ऑन हो रही है इस सरफेस के ऊपर, और जिन कर्व्स की जो डायरेक्शन सेम है, तो उन कर्व्स का जो ये वाला क्वांटिटी है n डॉट r डबल डैश वो भी सेम होगी, फिक्स होगी, which equal to the normal curvature at point P of any of these curves. तो इन कर्व्स के जिन कर्व्स का डायरेक्शन सेम है, उन सभी कर्व्स का जो नॉर्मल कर्वेचर फाइंड आउट होगा उस पॉइंट के पी के ऊपर वो सेम रहेगा. ठीक, तो वी कंक्लूड दैट द नॉर्मल कर्वेचर एट पॉइंट पी ऑन ए सरफेस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस. ठीक है, एंड ए डायरेक्शन एट द पॉइंट पी. तो डायरेक्शन पॉइंट की जो पॉइंट पी है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और जो आपकी नॉर्मल कर्वेचर है वो डेफिनेटली सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज मोनिस्नियर थ्योरम. तो मोनिस्नियर थ्योरम की दो फॉर्म्स है हमारे पास, दो डेफिनेशन, दो स्टेटमेंट्स हैं. वन इज दिस एंड सेकंड वन इज, द फर्स्ट वन इज दिस. So if a statement of this is, if kappa n and k are the curvature of the normal and oblique section through the same tangent line, and theta is the angle between these sections, then the relation between kappa n and k and theta is given like this. इन तीनों के बीच में ये एंगल होगा. हमारे पास दो सेक्शन है, एक नॉर्मल है और एक ओब्लीक है, और नॉर्मल और ओब्लीक के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. तो डेफिनेटली इनके कर्वेचर के बीच में ये रिलेशन रहेगा, kappa n is equal to k times of cos of theta. So let's see, let the section be oblique and its curvature be denoted by
simple कि since section is oblique, so then its n is not parallel to capital N. What will be parallel to the unit vector? तो definitely अगर ये oblique है तो जो इसका normal होगा वो surface normal के equal नहीं होगा, parallel नहीं होगा. This is not parallel to capital N vector. So definitely, so these are not parallel. So ये किसके parallel होगा? It will be parallel to the unit vector, and that the unit vector will be r double dash, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है r double dash is equal to कप्पा n cap. So यहाँ से ये यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, और ये जो आपका यूनिट वेक्टर है दैट इज ओब्लिक सेक्शन का नॉर्मल है. So that is r double dash upon kappa n. So it will be parallel to this one. If the theta is the angle of inclination of oblique section with the normal section touching the curve at a point under the consideration, जिस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल और oblique बनेंगे उस पॉइंट की बात कर रहे हैं. So theta is the angle between the normals of these two sections. तो oblique के लिए नॉर्मल ये हो गया, oblique के लिए नॉर्मल ये हो गया, और सरफेस के लिए तो कैपिटल एन ही नॉर्मल रहेगा. सो दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लेंगे. देन दैट इज cos of theta is equal to n dot r double dash अपॉन कप्पा. सो 1 अपॉन कप्पा, और यहाँ से n dot r dash की हम वैल्यू यूज कर सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट इट इज कप्पा n. सो कप्पा n अपॉन कप्पा. सो दैट्स वी required to show kappa n is equal to k times of kappa times of cos of theta. So this is theorem, Meissonier theorem, or another statement of Meissonier theorems is that if theta is the angle between the principal normal to the curve on a surface and the surface normal at point P, देन दो तरह के प्रिंसिपल नॉर्मल आपका स्मॉल एन कैप हो गया और सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन हो गया. हम दोनों के बीच में एंगल थीटा है. देन कप्पा के एन इज इक्वल टू के टाइम्स या कप्पा टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा होगा. एंड के इज द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट पी, एंड कप्पा एन इज द नॉर्मल कर्वेचर एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व. So let P with a point with the position u comma v on the surface this, and n and capital N denote the principal normal to the curve on a surface. Small n आपको बताया मैंने surface के लिए normal का काम करेगा, and capital N will be the surface normal at P respectively. So since theta is the angle between these two, so cos of theta is equal to n dot capital N. Now suppose r double dash is the curvature vector of the given curve at point P, then r dash क्या होगा? r dash will be कप्पा n के बराबर आएगा. ठीक है, कर्वेचर वेक्टर है तो डेफिनेटली ये इसके बराबर आएगा. सो दोनों तरफ अगर हम स्केलर प्रोडक्ट ले लें n से, so what we get n dot n, और in n dot n के बीच में एंगल जो है cos of theta, so we can write like this, cos of theta. Okay, so now r double dash dot n is a fixed for all curves having the same direction at P. So by definition this is a fixed and is equal to normal curvature kn. So that's why we can write equation 3 is kappa n is equal to k kappa times of cos of theta. So this is a Meissonier theorem. In the both statement, same thing is
stated but in different way. So you see, this is very simple derivation proof of this theorem, and you can use it. And one more note is here. What will be the condition if these two will be same? So kappa obvious है, यहाँ पे अगर ये थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 होगा तो cos of 0 is 1. सो कप्पा n इज इक्वल टू n हो जाएगा, k हो जाएगा. और ये 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब तभी होगा जब हमारा जो कर्व के लिए ये प्रिंसिपल नॉर्मल है और जो कैपिटल एन जो सरफेस के लिए नॉर्मल है वो एक ही डायरेक्शन में हो, या वो आप उसमें मैच कर जाए, कोइंसाइड इक्वल हो जाएगी. सो वी सी kappa n is equal to kappa if only if theta is equal to 0. Thus, the necessary and sufficient condition for a curvature of a curve at P is equal to the normal curvature at P in the direction of the curve is that the principal normal to the curve is along the surface normal at that point. So n और ये जो आपका n dash है वो पैरेलल होनी चाहिए, तभी वो कप्पा n जो कप्पा के बराबर है. So that's all for today's lecture. Thank you for listening.